Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Cicuta virosa from Allen's knot. First of all इसका कॉमन नेम देख लेते हैं. कॉमन नेम वाटर हेमलॉक जो कि एलेंस knot में दिया गया है. इसके अलावा भी और कई नाम है इसका, एक एक करके देख लेते हैं. यहाँ पे हम फर्स्ट में Cicuta के भी नाम से जानते हैं. सेकंड में देख लेते हैं Cicuta equitica. थर्ड में देख लेते हैं Cicuteria equitica. फोर में देख लेते हैं सियम मेजस के नाम से भी जानते हैं. फाइव में देख लेते हैं इग्वेस्टी फोलियम काउबेन. सिक्स में देख लेते हैं लॉन्ग लिव्ड के भी नाम से जानते हैं काउबेन. सेवन में देख लेते हैं लॉन्ग लिव्ड वाटर हेमलॉक. एट में देख लेते हैं लॉन्ग लिव्ड वाटर पर्निप. नाइन में देख लेते हैं पॉइजनस काउबेन. टेन में देख लेते हैं स्नेक वीड के भी नाम से जानते हैं. टोटल इसको 11 नाम से जानते हैं. 10 यहाँ पे लिख दिए और एक एलेंस knot दिया गया है. फैमिली देख लेते हैं अम्लीफिडियाई फैमिली से बिलोंग करता है. यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है. इस प्लांट को वाइट फ्लावर होता है. इस जो स्टीम जो होता है एकदम हॉलो होता है. यहाँ रूट दिखाया गया, रूट में भी हॉलो होता है. ये भी क्या होता है पेरिएनियल प्लांट होता है. इसका पार्ट स्विच देख लेते हैं. पार्ट स्विच मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फ्रेश रूट जो कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है. ये प्लांट जहाँ पे पॉन्ड होता है, पॉन्ड के किनारे या तालाब के किनारे कहीं मिलेगा. इसका रूट जो होता है थिक होता है और वाइट होता है, फ्लेसी होता है, ये बहुत मांसल रहता है और हॉलो होता है. और सर्किल ऑफ सिलेंडर रूट्स जो इसका रूट्स जो होता है सर्कुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है. 2 to 4 फीट का होता है. रूट कंटेन येलो जूस. ये रूट जो होता है येलो जूस कंटेन करता है. और इसका ऑर्डर कैसे होता है डिसएग्रीएबल होता है, ना बर्दाश्त होने वाला. टेस्ट इसका कॉस्टिक एक्रिड होता है. फ्लावर्स कैसे होता है न्यूमरस फ्लावर होता है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर होता है और वाइट इन कलर का होता है. एपियर देख लेते हैं एपियर कब होता है इसका फ्लावर जुलाई टू सितंबर. आइए यहाँ पे एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं इसका. ओमेन सब्जेक्ट टू इप्लिप्टिक यानी इसका इप्लिप्सी जो होता है औरतों में देखा जाता है अधिकतर. एंड कोरियक कन्वल्सन. कोरियक कन्वल्सन बोलते हैं जिसमें झटके से दौरा पड़ता है. इनवॉलंटरी मोमेंट ऑफ लिम्स उसको कोरिया कहते हैं. और जर्किंग उसमें मिलेगा कन्वल्सन में. स्पाज्म यानी ऐंठन. स्पाज्म ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन और फ्रॉम वर्म्स. इसका जो भी स्पाज्म होगा वो टीथिंग चिल्ड्रन में जिस बच्चे के दांत जमता है उसमें, और या अगर वर्म से कन्वर्सन हो रहा है तो उसके लिए भी साइकोटोमिर से अच्छा वर्क करता है। कन्वर्सन देख लेते हैं इसका, यानी
मिर्गी, एठन कैसे होगा? वायलेंट होगा, बहुत तेज होगा। विथ फ्रेटफुल डिस्टॉर्शंस ऑफ लिम्स एंड होल बॉडी। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है? तोड़ मरोड़, विकृति, टेढ़ी मेढ़ी। और फ्रेटफुल मतलब होता है डरावनी, कन्वर्सन देखने को मिलेगा। वायलेंट होगा, उसके साथ डरावना होगा। और डिस्ट्रक्शन मुड़ा हुआ, मोड़ने लगेगा, या तो और पूरे बॉडी में भी हो सकता है, पूरे बॉडी भी तोड़मोड़ हो सकता है। विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ओपोस्टोटॉन्स, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, लॉस हो जाता है, यानी अचेत अवस्था में हो जाता है। और ओपोस्टोटॉन्स मतलब होता है धनुष आकार। इसे इसका हेड ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हेड हो जाएगा, और इसका पूरा ही बॉडी है, यहाँ पैर होता है, पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, इसको ओपोस्टोटॉन्स कहते हैं। रिन्यूड फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, यानी फिर से शुरू हो जाता है थोड़ा सा छूने पर भी। नॉइज, यानी शोरगुल से भी इसका फिर से कन्वर्सन शुरू हो जाता है। और या जार, यानी कर्कश आवाज़ से भी उसको फिर से कन्वर्सन होने लगता है। परप्यूरियल कन्वर्सन्स, यानी परप्यूरियल स्टेज में, यानी डिलीवरी के बाद और कन्वर्सन हो रहा है। फ्रीक्वेंट होगा, बार बार होगा। सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स एज इफ डेड, इससे क्या होता है? बार बार होगा कन्वर्सन, और इसका ब्रेथ जो होता है सस्पेंडेड होगा, यानी रुक जाएगा। फॉर ए फ्यू मिनट्स में तो होता है पल, कुछ पल के लिए उसका ब्रेथ रुक जाएगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे वह मर गया है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, अपर पार्ट बॉडी का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद भी उसका कन्वर्सन रहता है। इपिलेप्सी देख लेते हैं, यानी मिर्गी। विथ स्वेलिंग ऑफ द स्टमक एज फ्रॉम वायलेंट स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम, इसका इपिलेप्सी कैसा होगा? यानी मिर्गी के साथ पेट में सूजन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगा। डायफ्राम में वायलेंट स्पाज्म देखने को मिलेगा, यानी ऐंठन मिलेगा। स्क्रीमिंग, चिल्लाता है या चिल्लाती है। रेड और ब्लूइश फेस कैसा होता है? रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू मतलब जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन कमी होने लगता है, साइनोसिस जिसको बोलते हैं। लॉक जॉ क्या होता है? लॉक हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिस्टॉर्शन द लिम्स, यानी कॉन्शियसनेस उसमें नहीं रहेगा, लॉस हो जाएगा, चेतना नहीं रहेगी उसमें। और डिस्टॉर्शन मतलब हाथ पैर मुड़ना। लिम्ब क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। फ्रीक्वेंट होगा, ड्यूरिंग द नाइट, रात में बार बार होगा। रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार होगा। फर्स्ट एट शॉर्ट, जो पहले जो आएगा वो शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, थोड़े समय के लिए आएगा। देन एट लॉन्ग इंटरवल, फिर लंबे समय के लिए। व्हेन रीडिंग द लेटर्स सीम्स टू टर्न, गो अप और डाउन और डिसअपीयर, जब वह रीडिंग करता है, जब वो पढ़ता है, लेटर क्या है? मुड़ने लगता है। और गो अप, ऊपर क्यों जाता है, या डाउन, या नीचे क्यों जाएगा, या तो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा, उसको ऐसा लगता है। कोकुलस भी है। ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम में, जब दांत जमता है उस टाइम में। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ क्या करेगा? ग्राइंडिंग करेगा, यानी कुटराएगा। पीसना, दांत पीसता है। और गम्स, या तो गम्स पीसेगा, अगर दांत नहीं रहेगा तो गम्स पीसेगा एक पे बैठा कर। कॉम्प्रेशंस ऑफ द जॉ
एज इन जॉ, यानी कंप्रेस रहता है, नहीं दबाना। जॉ क्या करता है, दबाता है और लॉक हो जाता है, यानी बैठ जाता है जॉ। एबनॉर्मल एपेटाइट फ्रॉम चॉक्स एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग, इसका जो भूख होता है एबनॉर्मल होता है चॉक और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाने का। फॉर कोल, कोयला, और चारकोल, जो वेजिटेबल्स चारकोल होता है उसको। चाइल्ड ईट्स देम विथ एपरेंट रिलीज, कोयला या चारकोल बच्चा उसे बड़े मज़े से खाता है। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट, रिलीज मतलब होता है पसंद। पसंद से, बच्चा उसे बड़े पसंद से या मज़े से खाता है। एलुमिना भी है, सोडियम भी है। सफ़र वायलेंट शॉक थ्रू हेड, स्टमक, आर्म, लेग विच कॉज जर्किंग ऑफ द पार्ट हेड हार्ट, यह सफरिंग करता है वायलेंट शॉक से थ्रू हेड, हेड से, स्टमक से, आर्म से, लेग से, बहुत ज़्यादा इसमें शॉक देखने को मिलेगा। विच कॉज जर्किंग, जिसकी वजह से क्या होगा, जर्किंग होगा, मूवमेंट, झटका होगा पार्ट्स में, और हेड हॉट रहेगा। इंजूरियस क्रोनिक इफेक्ट्स फ्रॉम कंकशंस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन, स्पेशली स्पाज्म, ट्रिस्मस एंड टेटनस, फ्रॉम गेटिंग स्प्लिंटर्स इनटू फ्लेश, ब्रेन में और स्पाइन में कोई पुराना चोट लगने से उसका क्रोनिक इफेक्ट प्रभाव है, स्पेशली स्पाज्म यानी येठन, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है साइक्लोटाविरोसा। ट्रिस्मस, ट्रिस्मस बोलते हैं जकड़ना, लॉक जॉ, जबड़े का अकड़ जाना। एंड टेटनस, टेटनस में फ्लेसेस में यानी मांस में कोई चीज़ चुभ गया है, स्प्लिंटर कोई लकड़ी चुभ गया है, तो इसकी वजह से ट्रिस्मस और टेटनस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी साइक्लोटाविरोसा है। और हाइपेरिकम भी हम लोग देते हैं, अगर कहीं कट गया कोई चीज़ तो इसके लिए हाइपेरिकम भी हम लोग यूज करते हैं। पस्च्यूल्स यानी पस का फॉर्मेशन होता है, च्यूल्स विच रन टुगेदर फॉर्मिंग थिक येलो स्केप्स ऑन हेड एंड फेस, यानी पस्च्यूल्स देखने को मिलेगा हेड और फेस में। येलो स्केप रहेगा या येलो कलर का होगा, फॉर्मिंग थिक पूरा मोटा रहेगा, पूरा मोटा येलो कलर का होगा। येलो स्केप यानी पपड़ी, तो इसके लिए साइक्लोटाविरोसा मेडिसिन है। साइकोसिस मेंटी, साइकोसिस मेंटी बोलते हैं, साइकोटिक से लिया गया है, और मेंटी मतलब है उसका अनुयायी, उससे रिलेटेड, उसका मेंटर। एक्जिमा कैसा होगा इसका, नो इचिंग, उसमें कोई इचिंग नहीं होगा। एक्सुडेशन फॉर्म्स इनटू ए हार्ड लेमन कलर क्रस्ट, जो उससे एक्सुडेट करेगा यानी निकलेगा, जो भी चीज़ें चिपचिपा जो निकलेगा वो कैसा फॉर्म करता है, हार्ड यानी कड़ा, लेमन लाइक क्रस्ट यानी जो नींबू के रंग के जैसा पपड़ी बनता है इसके एक्जिमा में, तो इसके लिए साइक्लोटाविरोसा मेडिसिन है। ब्रेन डिजीज फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, अगर इरप्शन सप्रेस कर गया है उसकी वजह से अगर ब्रेन डिजीज कोई हो रहा है तो उसके लिए हम साइक्लोटाविरोसा का यूज कर सकते हैं। रिलेशंस देख लेते हैं, इसका संबंध किस चीज़ से है। कंपेयर में हाइड्रोनिक एसिड है, हाइपेरिकम है, नॉक्स है, स्टिचनम है। एग्रावेशन कैसे होगा इसका, यानी कंप्लेंट बढ़ेगा कैसे, फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू के धुएं से कंप्लेंट बढ़ जाता है। इग्नेशिया में भी है,
और टच से भी इसका कंप्लेन छूने से बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम सीना को देखेंगे।